सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल सूक्ष्म शरीर का एक श्लोक बताए थे ना, पूछना है कुछ है? नहीं जी, कुछ मन प्रश्न कुछ है? और कुछ प्रश्न है? क्या हो गया? चलिए ये बता दिए ना, 5 कर्मेंद्रियाँ सूक्ष्म फिर से बताते हैं थोड़ा सा। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्राण, 5 महाभूत, 4 अंतर चतुष्करण, ये थोड़ा सा अविद्या, काम, कर्म, पुरुषता का तो सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यही क्या है? सूक्ष्म शरीर। नहीं बैठो अभी, हल्का लूज में। अब आगे बताते हैं, देखो यह सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर को क्या बोलते हैं? लिंग शरीर। लिंग मतलब होता है संकेत। क्या होता है? संकेत। जैसे शिवलिंग होता है तो शिवलिंग, शिव निराकार हुए ब्रह्म, तो ब्रह्म का प्रतीक है लिंग, संकेत है। क्या है? सब लिंग समझ लेता है, लिंग लिंग नहीं है, समझे? सिंबल बोलते हैं संस्कृत में उसको, सिंबल, समझे? मगर लिंग से धारण तो समझ लेता है कि लिंग है, नहीं लिंग वगैरह ना है। यह सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर है। अपंचकृत मतलब क्या होता है? अपंचकृत मतलब पंचभूत अलग अलग है, पंचभूत अलग अलग है, इसको बोले क्या है? अपंचकृत। और फिर ये सब मिल के बनेगा क्या? फिर ये पंच महाभूत से मिल के बनेगा क्या? तो यहाँ यह सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर अपंचकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है। मतलब अलग अलग जो अलग अलग था, अग्नि जल वायु, ये पंचकृत हुआ, यही सबसे मिल के बना, फिर पंचीकृत हुआ, समझे? तो ये सब पांचों से मिलकर बना हुआ कौन? लिंग शरीर। कौन? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर, समझ आया? पंचीकृत मतलब वो उसका एक एथी भी होता है, रंग रूप रस जो होता है ना, ये सब अपना अपना पंचभूत का एक विशिष्ट गुण है, समझे? जो 5 गुण होता है ना, और वो एक बार पीछे बताए थे कि अपन अपन एक एक गुण में, रंग रूप रस में फंस के आदमी अपना क्या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हाँ, तो वही पंच महाभूत के गुण है, उसी को हम पंचीकृत बोलते हैं, समझे? वासनाओं पर विजय प्राप्त किया सकता है। तो पढ़ावल किस ले जा रहा है? उसी पर ना विजय पाना है। वासना करने वाला कौन है? उस पर चोट दिया जा रहा है। वासना तो आ रहा है, ठीक है, आ रहा है किसको? उसको चोट किया जा रहा है, समझे? जिसको आ रहा है उसको, और जिसको आ रहा है वो कौन है? अहम है। जब अहम खत्म तो सब खत्म, सारा समस्या अहम से है। जब अहम ना तो कुछ ना, समझा या? आप मौन रहिए, बक बक कर रहे हैं, समझे? वासना पर विजय करने के लिए ही बताया जा रहा है, प्योर विजय पाना है पूरी तरह से, दम कोई छटपुट ना, स्वतंत्र वासना मतलब पूरा, अब हर चीज़ हमारे हाथ में है। कोई आके बोलेगा ना, जिस चीज़ बोलेगा, कोई चाहता है कि हम तुमको गुस्सा करा दें, कुछ वैसा चीज़ बोल देगा, तुम गुस्सा हो जाओ, तू हो गया तो गुलाम है। वासना का वशीभूत है। हाँ, गुलाम है। तुम अपना चाबी दूसरा के हाथ में दे दिया है, जब ऐंठेगा ना, जब तू चालू हो जाएगा, जब ऐंठेगा जब, हाँ, तुम गुलाम है, प्रकृति बस चल रहा है, पूरी तरह से गुलाम हो गए हो, अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। कोई हंसा देगा तो हंस देगा, हाँ, तो ये सब गुलामी की निशानी है, समझे? तो उस पर नियंत्रण के लिए ये सब बताया जा रहा है, समझा या? और बोलो। यानी पूरा अपने आप को एकदम कंट्रोल में रखना है। बुद्धवान कहता है ना कि मध्य में रहो, ना उछलना है ना कूदना है, हाँ, मध्य में रहो, खुशी बनाना है पूरा, दुखी बनाना है, दुख मतलब न्यूट्रल रहो, न्यूट्रल, मीडियम। जैसे नमस्कार, ठीक है? आज तो अभिषेक आया ही नहीं, अभिषेक नहीं आया आज, अभी सामने स्नान करेगा। हाँ, भैया कहाँ हैं? आएंगे ना। हाँ बोलिए, कच्ची बोल रहे थे? कहते मध्य में रहो। हाँ, मध्य में रहो। क्या बताते हैं? मध्य में रहो ज़्यादा। हाँ, बता रहे थे, हम बता रहे थे, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है केमिस्ट्री में पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाता है। अट्रैक्ट हो जाता है, वो तो वासना है ना, वो वही सब जब अट्रैक्ट हो रहा है ना, वो रिएक्शन हो रहा है, उस पर नेगेटिव चार्ज रखे हुए, उसी कारण वो अट्रैक्ट हो चार्ज बता रहे हैं ना। जैसे आप लोग साधारण जो मनुष्य है ना, वो सब अट्रैक्ट हो रहा है किसी से, कोई खूब धनी है ओकरा से अट्रैक्ट हो गए, अब मन हमारा उथल पुथल हो गया। कोई लड़की है वो देख ले, उथल पुथल हो गया। कोई सुंदर कोई भी चीज़ है, कोई आभूषण पूरा पहने हुए है, उथल पुथल हो गया। कोई चीज़ देख, मतलब
जो भी आकर्षित भार है ना वो रिएक्शन हो जा रहा है, और रिएक्शन होला के बाद तो कुछ और ही बना देता है, तो आप नहीं रहते हैं, दूसरा बन जाते हैं, समझे? क्या बन जाते हैं? हाँ, कोई आपको आकर्षित करना चाहता है, आप आकर्षित हो गए। तो ये सब जो है ना एक इलेक्ट्रॉन एथी की तरह, एलिमेंट की तरह, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करके कुछ और बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। हाँ, बाकी जो ऑक्टेट पूरा किए हुए रहता है, जो ऑक्टेट नोबेल गैस, अक्रिय गैस बोलते हैं, हाँ ऑक्टेट, 8 को जो इलेक्ट्रॉन पूरा किए रहता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो रिएक्शन करता है? नहीं करता है। आर्गन हो गया, हाँ ये सब करता है, हीलियम करता है, ये सब करता है, ये सब नहीं करता है। ये स्टेबिलिटी को प्राप्त कर चुका है, ये स्टेबिलिटी बोधित्व को पदार्थ की भाषा में बता रहे हैं। उसके सामने न चलेगा किसी का सत्ता, ना कहेगा कि रंग रूप दिखा रहे हैं रिएक्शन कर लो, तो ना चलेगा, चलेगा? तो उसी तरह से बुद्ध पुरुष होते हैं, पूरा वो अपना ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी को प्राप्त कर चुके हैं। आज जब स्टेबिलिटी को प्राप्त न कर चुके हैं तो ना, तभी फिर इधर उधर रिएक्शन होते रहता है। और जब तक स्टेबिलिटी को प्राप्त न करेंगे होगा रिएक्शन, होगा। इसलिए यहाँ अध्यात्म में बताया जाता है स्टेबिलिटी को प्राप्त करो, स्वयं को जानो तुम कौन हो, समझा? तो ये है, स्टेबिलिटी ना प्राप्त करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे ना, तो फंसेंगे ही चंगुल में, और कोई उपाय नहीं। यहाँ स्टेबल होने के लिए बता रहा है, अब भागे लगे हुए हैं ना स्टेबल होने में, अब रिएक्शन होने में उसको अच्छा लगता था, वो करो रिएक्शन। रिएक्शन में सब चीज़ होता है, सुख भी होता है, दुख भी होता है। ए और बी मिला तो सी जब बना, तो सी खाली सुखे थोड़े देगा, ये अभी दोनों का प्रोडक्ट है, हाँ, तो ज़्यादा दुखे देगा, सुख कम देता है, ज़्यादा दुख देता है। तो स्टेबल हो जाइए, आराम से रहिए, कोई रिएक्शन ना, आराम से विचरण करिए। उसी को बोलते हैं प्रेम, उसी को क्या बोलते हैं? प्रेम। तो ऑक्टेट रूल ये इसीलिए पढ़ने के लिए बताया जाता है, ताकि अध्यात्म पूरी अच्छा से समझ में आए। पढ़ेगा तब ना। तो सब एलिमेंट जो है ना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, सब एलिमेंट पूरा करना चाहता है, सब चाहता है, मगर कर पाता नहीं है। तो मनुष्य भी उसी तरह से सब जहाँ भी भाग रहा है ना, वो स्टेबिलिटी को ही लेकर है कि हमको कुछ मिल जाए, हमको आनंद मिल जाए, सुख मिल जाए, हाँ, अमीर हो जाए, ये हो जाए। एक तरह से पूर्णता को प्राप्त ही करना चाहता है, स्टेबिलिटी को ही नहीं। बाकी वो भी आनंद से प्रेम है, उसको भी सुख से, प्रेम से, शांति से, ये सब प्रेम है, समझे? आनंद से प्रेम है। बाकी वो जानता नहीं है पूरा अच्छा से, कोई बताए वाला भी है तो उसको निगलेक्ट कर दे रहा है, समझे? वो सोच रहा है कि यहाँ पर नहीं कर लेंगे, बीच में अहंकार आ रहा है, क्या रहा है? हाँ, तो वो तरह तरह की रिसर्च कर रहा है, एकरा में इसको प्राप्त करके देखते हैं, इससे आनंद मिल जाएगा, फिर इस पर जाता है, फिर उस पर, इस तरह से टाइम खत्म हो जाता है, लास्ट में फिर दुखी हाथ लगता है, पूरा जीवन को जी ना पाता है ना, तो वही दुख में रहता है, पूरा रोता है अंत समय में। न तो कोई मर जाता है, वो रोने देने वाला कोई बात ही नहीं है, कोई न मरता है ना जन्म लेता, कोई रोने वाला नहीं। किसी के माता पिता मर गए, भाई बहन मर गए, नहीं रोना चाहिए। क्यों रो रहा है? जो समझेगा वो रोएगा ही नहीं, स्वार्थ को लेकर रोता है। जब स्वार्थ नहीं रहेगा ना तो रोएगा ही नहीं। आज जब जानते हैं प्रेम को ना तो एकदम न रोएगा, वो जानता है। जब कोई मरता ही नहीं है तो रोएगा किस लिए? स्वार्थ में रोता है, स्वार्थ में रोता है। दूसरा कोई मर जाता है रोता है? नहीं मरता। आज कृष्ण भगवान तो खुद बोले हैं ना कि जितने उतने रोता है जितना हानि होता है, ज़्यादा स्वार्थ ज़्यादा रोता है। अब वो ना है, अब उससे बहुत चीज जुड़ल था, अब हमारा क्या होगा? पति मर जाता है, पत्नी, तो हमारा क्या होगा? अब कौन करेगा? हाँ, तो इस तरह से रहता है। तो सब कोई ना पूर्णता प्राप्त करना चाहता है। कुछ जरा यूपीएससी निकाल के पूर्णता प्राप्त कर लेंगे, बाकी होने वाला नहीं है। हाँ, अहंकार के तुष्टि मिल जाएगा, वो अलग चीज़ है। बिना स्टेबल हुए आप कर ही नहीं सकते हैं। पूर्णता प्राप्त हुए बिना स्टेबल हुए शांति नहीं मिलने वाला, समझे? तो ये पूरा जो है ना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है, स्टेबल होने के लिए बताया जा रहा है। स्टेबल हो जाओ, ना तो हर चौखट मारा जाएगा, सब जगह मारा जाएगा, हर जगह। जब ऊंचा की जगह सर नहीं झुकाएं तो सब जगह सर झुकाना होगा। कुत्ता नहीं, गली गली घूमना पड़ेगा। कुत्ता है, हाँ कुत्ता है, ध्यान से उसको जीवनचर्या को देखिए, पता चल जाएगा, समझे? और जो बुद्ध रहते हैं ना वो स्टेबल रहते हैं, किसी के सामने ना झुकते हैं। एक के सामने जो झुक गया ना वो किसी के सामने ना झुका, और जो एक के सामने ना झुकेगा ना वो हर जगह झुकेगा। पत्नी के तलवा चाटेगा, दोस्त के सब के तलवा चाटेगा, समझे? सब के चाटेगा, स्वार्थ में चाटता है। वो कुत्ता बन जाता है। क्या बन जाता है? हाँ, जो ने हड्डी दे दिया ना मुँह हिलाते रहो, समझ में आया? क्या करें? हाँ, तो जब तक स्वयं को जानेंगे नहीं ना भिखारी ही रहेंगे। आप भिखारी नहीं है
भिखारी बने हुए हैं, भिखारी नहीं है, भिखारी बने हुए हैं, समझे। और सम्राट के जब राजा सम्राट के थी में जा रहे हैं, पास जाएंगे भी तो भिखारी बन के जाएंगे। तो अगर ऊंचाई से नाता भी रखना ना तो ऊंचे बनना पड़ेगा, समझा यार। तो स्टेबल होइए, स्टेबल हो जाइए। ऑक्टेट रूल पूरा हुआ, जहाँ काम खत्म, कोई रिएक्शन वगैरह। हाँ, तो उसी तरह से जब बौद्धित्व को जब प्राप्त कर लिया ना, अब कोई उसको छिका ना सकता। अमरपाली कितना कोशिश किया बुद्ध भगवान के आकर्षित करेला, हुए ना हुए, तब आना तो हो जाएगा। अगर स्टेबिलिटी को ना प्राप्त करे, कोई आंख मार देगा, फंस जाएगा चंगुल में, आंख मारेगा फंस जाएगा। क्या है, आप रिएक्शन करने वाला हैं, आप इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो रिएक्शन तो होगा ही ना। हाँ, कोई शेयर बनाता है, कोई ट्रांसफर करता है, हाँ, अलग अलग बॉन्ड पर है ना। हाँ, तो उस तरह से वो सब बॉन्ड होगा, समझ में आया। हाँ, और पूछना है? हाँ बोलिए आगे, अपना आगे। हाँ, अच्छा आगे बताते हैं। तो ये पंच महाभूत अलग अलग था, ऐसा सबका अलग अलग एक विशिष्ट गुण है जो मिलने के बाद अनुभव होता है, रंग रूप रस स्पर्श का, ये सब का, समझे। तो अब पंचकृत भूतों से उत्पन्न हुआ है कौन? ये लिंग शरीर। लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर, समझे। यह वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव करने वाला है, मतलब वही वासना युक्त है। अब बोलने लगा कि हम हैं, हम हैं, तो है तो अब रिप्रेजेंट कर देना कि है, तब इसको लगाव भी होगा। अब तरह तरह की चीज़ लगाव होगा ना, लगाव आसक्ति, वही वासना है। अब वासना हो गया तो ये फिर कर्म फल का अनुभव कराने वाला है। जब अहम आ गया, मैं आ गया ना, तो आप कुछ करेंगे तो कर्म फल का अनुभव होगा ना, सुख दुख होगा ना, तो ये सब उसको सुख दुख होता है। और स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। अब जब बोलने लगा कि मैं, तो मैं का ज्ञान है नहीं कि कौन है वास्तव में, वो मैं को ही मैं समझ लिया, मैं को ही। हाँ, अहंकार हो, वास्तव में है आत्मा, बाकी मैं जो है ना उसी को समझने लगा, अहंकार को ही वो आत्मा समझने लगा। किसको वो समझने लगा? हाँ, तो अहंकार को ही एक तरह से बोल दिया कि अनादि, आत्मा की अनादि उपाधि है। मतलब शरीर को ही क्या बन लिया? आत्मा करा कि शरीर है मेरा आत्मा है, यही हम है, बाकी उन्नन है। तो यहाँ यही बोला जाए कि ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। कौन? ये सूक्ष्म शरीर, बाकी वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं है, समझे। तो यह वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव कराता है, और स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। अवासना युक्त कर्म फल के चक्कर में फंस जाता है। स्वरूप का ज्ञान मतलब? हाँ, स्वरूप अपना जो सच्चा स्वरूप है, जो सच में हाँ हाँ, उसका ज्ञान नहीं है। मैं को मैं मान ले रहा है, अहंकार को मान ले रहा है आत्मा। हाँ, यही उसका दुख का कारण है। जो सच्चा स्वरूप है उसको ना, उसको भूल गया है, अज्ञान के कारण अहम को ही आत्मा मान लिया, समझे, अहंकार को ही। तो उसी को ये सब सुख दुख हो रहा है, वही कर्म कर रहा है वासना से प्रेरित होकर, और उसी को सुख दुख का अनुभव हो रहा है, वही फंसा हुआ चक्कर में, उसी को काटना है अहंकार को। अहंकार से मुक्त, पूरा मुक्त है, मोक्षदम मुक्ति, कोई बीच में रिएक्शन वगैरह करने वाला ना आएगा। उत्प्रेरक भी आगे तो रिएक्शन ना होगा, समझे। उत्प्रेरक होता है ना गो, वो भी आगे तो ना होगा, समझ आया। बुद्ध भगवान के पिताजी कौन हुए? सुद्धोधन। पूरा कहें कि तो बुद्ध भगवान आकर्षित है, तो गौतम आकर्षित नहीं होता सिद्धार्थ किसी से, पूरा एकदम सुंदर सुंदर लड़की भेज दिए महल में, जाओ वहाँ बिताओ, किसी से नहीं हुए आकर्षित। ये होता है ऑक्टेट स्टेबिलिटी, समझा या। बैराग पहले ही हो चुका था, फिर भी विवाह कर दिए सब बलजोड़ी। वो तो विवाह के पहले के ना घटना है सब, विवाह के पहले के उतना बैराग था, ऐसी थोड़े बुद्ध बन गए हाँ कि डायरेक्ट बुद्ध हो गए, नहीं। सब शुरू से उसे चिंतन मनन ध्यान करते रह रहे थे, समझे, सोच रहे थे। बिना सोचे हुए होगा ही नहीं, चिंतन मन सोचेगा ना, फंस गए हम, क्या है ये सब चक्र, क्या चल रहा है अंदर, जो हो रहा है क्या हो रहा है, हम कुछ कर ना रहे फिर भी हो रहा है, ये है कौन? इसको अच्छा से देखना है, इसी को अच्छा से देखना ध्यान है। इसको जब पकड़ लिया ना, वो ध्यान में मग्न हो गया, जो भी करेगा ध्यान में करेगा, जानेगा, समझेगा, और ज़्यादा ही ना करेगा। बुद्ध भगवान के देखें ही करते हैं, तो जिन ही कर देख ले, पक्का घोर अज्ञान में है, पक्का घोर अज्ञान में, कभी ना करेगा ही, समझे। कोई भी बुद्ध पुरुष ही ना करेंगे, कोई भी देख लीजिए, राम जी, कृष्ण जी, मुस्कान वो अलग चीज़ है, ही वो अलग चीज़ है, वो अज्ञानता का प्रतीक है। वो गहरी चिंतन का एकदम रहता है, छलकते रहता है चेहरा पर, समझे।
समझ में आया? हाँ, तो यह वासना युक्त होकर कर्म फलों का अनुभव कराने वाला है और स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा के क्या है? अनादि। हाँ, अनादि उपाधि है, उसी को आत्मा मान लेता है। ये लिंग शरीर को ही क्या मान लेता है? आत्मा मान लेता है, उपाधि मान लेता है, जबकि वो नहीं ना है। यही बता रहा है, समझे? आगे देखते हैं। स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति अवस्था है। स्वप्न इसकी अभिव्यक्ति अवस्था है जहाँ यह स्वयं ही बचा हुआ भासता है। देखिए, स्वप्न में एक बोला था ना, स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। तो स्थूल शरीर तो अभी है जो ये दिख रहा है, हाँ, जागृति बोलते हैं इसको। एक स्वप्न में सो रहे ना, तो स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति रहता है, वहाँ पर सूक्ष्म शरीर हावी रहता है। कौन? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर। सपना क्यों होता है? हाँ, संसार में फंसे हुए ना, पूरा आसक्त हुए संसार में, संसार मन में छाए हुए हैं, इसलिए सपना आता है। तो सपना आएगा ही नहीं। हमको नहीं आता। आता है? आपको भी आता है? नहीं आएगा। हमको नहीं आता। हाँ, ना आता है तब बुध होला। हमको उतना जल्दी नहीं आता। हाँ, समझे क्या? यहाँ देखिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो जागृति में किसकी प्रधानता रहता है? स्थूल शरीर का। और स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर। आदम सुसुप्ति में जहाँ सपना न रहता, आदम गहरा नींद रहता है, वहाँ कारण शरीर रहता है। कौन सा? कारण शरीर। तो यहाँ ये बोला जाए ना कि स्वप्न में इसकी अभिव्यक्ति है, किसकी? सूक्ष्म शरीर का, लिंग शरीर का अवस्था है, जहाँ यह स्वयं ही बचा हुआ भासता है, वो उसमें भासता है, हम सूक्ष्म शरीर है। जितना जो क्रिया होते रहता है सपना में ना, वो सब सूक्ष्म शरीर की वजह होता है। वास्तव में तो हो रहा नहीं होता है ना? तो स्वप्न में जहाँ यह स्वयं प्रकाश परात्मा शुद्ध चेतन ही भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में भासता है। भासता मतलब? हाँ, अतत है भासता। वो स्वप्न में जो होते रहता है ना, वो एक तरह से किसका ही, आत्मा का ही प्रक्षेपण है। परमात्मा का क्या है? प्रक्षेपण है, समझे? उसी का प्रक्षेपण। कैसे? सूर्य जो है, इस जो पृथ्वी पर जितना भी क्रियाक्रम हो रहा है, मोशन हो रहा है, जीव जंतु जो पूरा अच्छा से उछल कूद कर रहा है, किसके कारण? सूर्य के कारण। हाँ, सूर्य के कारण ना। मगर सूर्य तो ये सब ना है। सूर्य ये सब से क्या है? निर्लिप्त है, अनासक्त है, असक्त है पृथ्वी से, उसको नहीं ना। तो उसी तरह से स्वप्न में ये सूक्ष्म शरीर जो होता है, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर जो सपना देखता है सब, तो यह किसकी आभास है? ये परमात्मा शुद्ध चेतना का ही आभास है, उसका ही इमेज एक तरह से बोल सकते हैं। क्या है? जहाँ यह स्वयं प्रकाश परमात्मा शुद्ध चेतन ही भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में भासता है, वही भासता है। ये अभी भी जो भास रहा है ना, सब उसी का है। मगर सोच रहे हैं ना, यहाँ देखिए, ये जो अभी जो संसार में सब दिखाई दे रहा है, हरा हरा पेड़ पौधा, ये सब भी उसी का है। उसी का मतलब बोल सकते हैं कि ये सब मेरा ही है, मेरे से ही सब निकला है, मेरे से ही निकला है सब। इसी को पकड़ना है, हमसे कोई चीज़ अलग है ही नहीं। हम ही खुद सृष्टि की रचना किए। तो बोलता सृष्टि की रचना कौन किए? आप किए। कौन किए? आपके प्रश्न से आया, समझे? सृष्टि की रचना कौन किया? जहाँ यह स्वयं प्रकाश ही परमात्मा शुद्ध चेतन ही भिन्न भिन्न पदार्थ के रूप में भासता है। कौन भासता है? वही शुद्ध चेतना। कौन भासता है? शुद्ध चेतना। हाँ, शुद्ध चेतना। बुद्धि जागृत कालीन नाना प्रकार की वासनाओं, कर्ता आदि भावों को प्राप्त होकर स्वयं ही प्रतीत होने लगता है। जब जागृत कालीन जागृति में स्थूल शरीर न रहता है, स्थूल शरीर ही ना जब जागृति में रहता है, तो संसार के वासना से प्रेरित होकर जब नींद लेता है, तो स्वप्नावस्था में कौन आता है? स्वप्न आता है, सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर में ना केवल बुद्धि काम करता है। क्या काम करता है? बुद्धि। अंतःकरण चतुष्ट बताए ना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन संकल्प विकल्प लेता है, बुद्धि निश्चय करता है, अहंकार बोलता है मैं। चित्त जो हुआ स्मृति हुआ, जो हाँ, तो बुद्धि ही काम करता है, बाकी तीनों ना काम करता है। क्योंकि स्वप्न अवस्था में निर्णय लेने के विकल्प जो मन होता है, संकल्प विकल्प लेता है, वहाँ निर्णय रहता है, वहाँ चल रहा था, बुद्धि निश्चय कर दिया, ये सब सही है। क्या है? ये सब सही है। तो ये बुद्धि ही जागृत के नाना प्रकार की वासनाओं, कर्ता आदि भावों का पदार्थों को स्वयं प्रतीत होने लगता है। समझ में आया? स्वयं क्या होने लगता है? प्रतीत होने लगता है। यही बताया गया है। कोई दिक्कत है? पूछना है कुछ? इतने टाइम हो गया। कल कौन क्या पढ़े? कल है, कल बुद्धि जिसकी उपाधि है, कल ये वाला बताएंगे। और क्या पूछना है? और कुछ? आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।